दोस्तों आज हम बात करेंगे एलआईसी की सबसे बेस्ट पॉलिसी की, जो कि 2024 में आप ले सकते हैं। अब कुछ लोगों का डाउट ये होगा कि एलआईसी की दूसरी पॉलिसी भी बेस्ट हो सकती है। तो हाँ दोस्तों, एलआईसी के जीवन लाभ और एलआईसी के जीवन लक्ष्य और एलआईसी के जीवन आनंद, ये तीन पॉलिसी भी आप ले सकते हैं। ये भी एलआईसी की बेस्ट पॉलिसी में से एक आती है, जिन पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। और मैं इन पे एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें मैं एलआईसी की टॉप 5 पॉलिसीज बताऊंगा, जो कि आप 2024 में ले सकते हैं। तो इस पॉलिसी का नाम मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि कौन इस पॉलिसी को ले सकता है और इसमें आपको क्या बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले तो इस पॉलिसी को हम 2 लाख के सम एश्योर्ड के लिए ले सकते हैं, यानी कि आपको 2 लाख जमा नहीं कराने। ये सम एश्योर्ड होता है, जिसको हम बीमा भी बोलते हैं। तो 2 लाख रुपए का बीमा से हम ले सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए तक का बीमा इसमें ले सकते हैं। इसमें आपको चार ऑप्शन मिलते हैं। या तो आप इसको 15 साल के लिए ले लीजिए, या फिर 20 साल के लिए ले सकते हैं, या 25 साल के लिए ले सकते हैं, या फिर आप इस पॉलिसी को 30 साल के लिए ले सकते हैं। अब इसका मतलब यह है कि आपको या तो इसमें 15 साल तक प्रीमियम जमा कराना है, या 20 साल तक, या 25 साल तक, या 30 साल तक। यदि आप 15 साल वाला ऑप्शन चुनते हैं तो आपकी एज 15 साल से 55 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यदि आप 20 साल वाली पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आपकी एज 10 साल से लेकर 50 साल तक के बीच की होनी चाहिए। यदि आप 25 साल वाली पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आपकी एज 5 साल से लेकर 45 साल तक के बीच की होनी चाहिए। और यदि आप 30 साल वाली पॉलिसी लेना चाहते हैं, यानी कि आप 30 साल तक प्रीमियम भरना चाहते हैं, तो आपकी एज 0 साल से लेके, यानी कि 90 दिन से लेके 40 साल तक के बीच की हो सकती है। अब दोस्तों पॉलिसी कुछ बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि डेथ होने पे क्या मिलेगा, जिंदा रहने पे क्या मिलेगा, ये तो हम देखेंगे ही। साथ में सबसे पहले हम देखते हैं कि डेथ होने पे क्या मिलेगा। तो जितने रुपए की आपने पॉलिसी ली है, मान लीजिए आपने अगर 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली है, तो सम अश्योर्ड यानी कि आपको 10 लाख रुपए प्लस जो भी आपकी पॉलिसी का बोनस मिलेगा। मान लो आपकी 10 साल पॉलिसी चल गई और 10 साल तक जो भी आपका बोनस जुड़ा वो मिलेगा। साथ में FAB यानी कि फाइनल एडिशनल बोनस, जो भी कंपनी ने कमाया वो आपके साथ कंपनी शेयर करेगी, यानी कि 2 प्रकार के बोनस और आपका सम एश्योर्ड मिल जाएगा। वहीं अगर बात करें सर्वाइवल की, मान लीजिए डेथ नहीं होती है और पॉलिसी चलती रहती है, तो पॉलिसी खत्म होने के बाद क्या मिलेगा। तो मान लीजिए अगर आपने 15 साल वाला ऑप्शन चुनाव करा, तो 15 साल तक आपको प्रीमियम देना है। उसके बाद जितने रुपए का आपने सम एश्योर्ड लिया था, उसका 8% आपको जिंदगी भर मिलता रहेगा। इसका मतलब ये है, मान लीजिए अगर आपने 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया था, इसका मतलब ये है कि 10 लाख रुपए आपने जमा नहीं कराए हैं, बल्कि 10 लाख रुपए का आपने सम एश्योर्ड लिया है। तो उसमें क्या होगा, आपको 15 साल तक कुछ पैसे देने हैं, जितने भी रुपए का आपका प्रीमियम आएगा। उसके बाद 15 साल बाद आपको हर साल 80,000 रुपए मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे, क्योंकि आपने 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया था। 10 लाख का सम एश्योर्ड लेने के बाद 8% उसका आपको हर साल मिलेगा, जब आप प्रीमियम देना बंद कर दोगे उसके बाद। यानी कि 15 साल के बाद आपको 8%, 10 लाख का 80,000 रुपए जिंदगी भर मिलता रहेगा। साथ ही साथ अगर आप 100 साल तक जीवित रहते हैं तो आपको मेच्योरिटी मिल जाएगी। और अगर उससे पहले आपकी डेथ हो जाती है तो मैंने आपको बता ही चुका हूँ क्या मिलेगा डेथ होने पे। अगर आप सरेंडर करवाना चाहते हो तो 2 साल बाद इसे सरेंडर भी करवा सकते हो, कुछ पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, जितने भी आपने भरे हैं लगभग उतने ही। और लोन भी आप 2 साल बाद इसमें ले सकते हो। प्रीमियम की बात करें, प्रीमियम पे जो भी आपका टैक्स जाएगा वो आप उसका रिबेट ले सकते हो सेक्शन 80C के अंतर्गत। साथ ही साथ जो मेच्योरिटी होती है, यानी कि आपको जो भी मेच्योरिटी मिलेगी वो बिल्कुल टैक्स फ्री होगी, और जो आपको इनकम मिलेगी वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री होगी। उसके बाद दोस्तों ये मोदी जी आ गए हैं, ये कह रहे हैं, इनको पता लग गया कि आप लोग वीडियो देखते हो, लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। तो तीनों चीज आप जल्दी से कर दीजिए मोदी जी की बात, नहीं तो मोदी जी बुरा मान जाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है बढ़िया सा, ठीक है। एग्जाम्पल में हमने 35 साल का एग्जाम्पल लिया है कि कोई व्यक्ति है 35 साल का और उसने 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस लिया है, यानी कि जो बीमा लिया है 10 लाख रुपए का। तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जितने लाख रुपए का बीमा लेंगे उसका 8% आपको जिंदगी भर मिलेगा, यानी कि 80,000 रुपए इनको जिंदगी भर मिलेंगे। और मेच्योरिटी यानी कि जब ये 100 साल के हो रहेंगे तो 1,42,00,000 की मेच्योरिटी मिल जाएगी। अब इन्होंने जो जमा करे, पैसे जो जमा करे उन्होंने 15 सालों में, वो कितने करे, 80,000 रुपए, 80,260 रुपए इन्होंने मतलब हर साल निकाले अपनी तरफ से। तो टोटल इनके चलेगा 12 लाख रुपए। यहाँ पर हम टेबल में देखते हैं। सबसे पहले जैसे मान लीजिए 35 साल की उम्र में उनकी पॉलिसी चालू हुई, 35 साल से उन्होंने 80,000 रुपए जमा करना चालू करे, और यहाँ पे फिर 49 एज तक इन्होंने पैसे जमा करे, यानी कि टोटल 15 साल। उसके बाद देखिए उनकी इनकम चालू रहेगी 80,000, 80,000, 80,000, 80,000 यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर पहले तो इनको जमा करने से इनकम जीरो है यहाँ पर, लेकिन उसके बाद यहाँ से इनकम इनकी चालू होगी, 80,000 जिंदगी भर मिलते रहेंगे। और मान लीजिए अगर ये सरेंडर करवाना चाहते हैं पॉलिसी को, 63 साल की उम्र है वो इनकी, अभी चाहते नहीं भाई मेरे को पैसे चाहिए, मैं सरेंडर करवाना चाहता हूँ, तो 80,000 रुपए तो इन्होंने यहाँ तक ले लिए, ठीक है। उसके बाद ये सरेंडर करवाएंगे तो इनको 23,52,000 रुपए मिलेंगे। और भगवान ना करे अगर इनकी मृत्यु हो जाती है 63 साल की उम्र में, तो 27 लाख रुपए मिलेंगे नॉर्मल डेथ में, और 37 लाख रुपए मिलेंगे एक्सीडेंटल डेथ में। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा बेनिफिट है। केवल 12 लाख जमा करवाओ, 80,000 रुपए भी लेते रहो। उसके बाद अगर कैश करवानी है यानी कि सरेंडर करवानी है तो सरेंडर भी करवा लो, और अगर डेथ हो जाती है तो भी इसमें पैसा मिलना ही मिलना है।
एग्जाम्पल 2 में हमने लिया 20 साल वाला एग्जाम्पल, यानी कि जैसे मैंने आपको बता ही चुका हूँ, 4 ऑप्शन इसमें मिलते हैं, 15, 20, 25, 30। तो 20 साल तक इन्हें प्रीमियम देना है, ये 35 साल से भरना चालू करेंगे और यहाँ पे 54 साल तक ये भरेंगे। उसके बाद इनको प्रीमियम भरना बंद कर देना है। यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ पे इनकी इनकम जीरो है, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम भर रहे हैं इस वजह से। और जब ये प्रीमियम भरना बंद कर देंगे तो 80,000 रुपये इनकी इनकम चालू हो जाएगी। तो यहाँ पे इन्हें जो मेच्योरिटी मिलेगी 1,37,000 की मिलेगी। कब मिलेगी 1,37,000 की मेच्योरिटी इन्हें? जब वो 100 साल के हो जाएंगे। और अगर वो 100 साल के नहीं होते, उससे पहले उनकी डेथ हो जाती है, मान लीजिए 59 की एज में इनकी डेथ हो गई, तो यहाँ पर इनको 23 लाख नॉर्मल डेथ में मिलेंगे और 33 लाख रुपए इन्हें मिलेंगे एक्सीडेंटल डेथ में। और वहीं अगर ये सरेंडर करवाना चाहते हैं तो 20 लाख रुपए की इनकी सरेंडर की वैल्यू इनको मिल जाएगी। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल हमने लिया है 25 साल वाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 35 साल से लेके और 59 साल तक वो प्रीमियम जमा कराएंगे। कितना प्रीमियम जाएगा? लगभग 40,000 रुपये उनका प्रीमियम जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उनको कोई अभी रिटर्न नहीं मिल रही, क्योंकि वो अभी प्रीमियम जमा करा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 0 लिखा रहा है। उसके बाद जब वो प्रीमियम भरना बंद कर देंगे, यानी कि उनका कंप्लीट हो जाएगा प्रीमियम पेइंग टर्म, तो उनको 80,000 रुपये जिंदगी भर मिलते रहेंगे। और 100 साल बाद जब उनकी मेच्योरिटी होगी तो 1,32,00,000 रुपये उन्हें मिल जाएंगे। और अगर उससे पहले वो मेच्योरिटी लेना चाहते हैं तो उससे पहले भी मेच्योरिटी ले सकते हैं, कैश करवा सकते हैं। मान लीजिए 94 साल, जैसे 94 साल तक कोई जीता नहीं है, फिर भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, 94 साल की एज में अगर वो कैश करवाते हैं तो 75 लाख मिलेंगे। और अगर मान लो 60 वर्ष की एज में, यानी कि 60 ईयर के जब वो हो जाते हैं, अगर वो तब वो कैश करवाते हैं तो 21 लाख रुपए। और अगर डेथ होती है तो 24 लाख। और अगर एक्सीडेंट की वजह से डेथ होती है तो 34 लाख रुपए। और अगर लोन लेना चाहते हैं तो लोन भी उन्हें 4,20,000 का मिल जाएगा। लोन का अमाउंट एग्जैक्ट जो है ये नहीं आता, एग्जैक्ट लोन का अमाउंट तो आपको आप LIC ब्रांच में जाके ही पता लगेगा। अब हमारा लास्ट एग्जाम्पल है चौथा नंबर का 30 साल के लिए। यानी कि अगर वो 30 साल की पॉलिसी लेते हैं, यानी कि अगर वो 35 साल की उम्र में भरना चालू करेंगे तो उन्हें 64 साल की उम्र तक पैसे भरने हैं। कितने भरने हैं? केवल और केवल 33,000 रुपये, यानी कि 32,000 रुपये हर साल उन्हें भरने हैं। तो जब तक वो पैसे भरेंगे तब तक उनकी कोई इनकम नहीं होगी, और जब वो पैसे भरना बंद कर देंगे उनका प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म हो जाएगा और 80,000 रुपये उन्हें जिंदगी भर मिलते रहेंगे जब तक वह जीवित रहते हैं। और अगर उनकी डेथ हो जाती है तो फिर उन्हें 1,29,00,000 रुपए की मेच्योरिटी मिल जाएगी। और अगर उससे पहले वो कैश लेना चाहते हैं, मान लीजिए 64 साल की उम्र में उनका मन करके कैश लेने का, वो कहते हैं नहीं भैया मेरे को मेच्योरिटी चाहिए, मैं ऐश मौज करना चाहता हूँ, है अब मैं अपने बुढ़ापे को अच्छे से जीना चाहता हूँ, तो फिर ले लो जी, कैश ले लो, 18,99,652 रुपये का कैश ले लो। नहीं तो अगर भगवान न करे कुछ मृत्यु हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो नॉर्मल डेथ में 29,30,000 नॉमिनी को मिलेंगे और एक्सीडेंटल डेथ में 39,30,000 रुपये नॉमिनी को मिल जाएंगे। बात करें पॉलिसी की, तो पॉलिसी वैसे तो आप लोग समझ ही गए होंगे, लेकिन यहाँ पर जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं लिख दिया है। जीवन उमंग इस पॉलिसी का नाम है। इस पॉलिसी का प्लान नंबर 945 है और ये LIC की काफ़ी ज़्यादा बिकने वाली, काफ़ी ज़्यादा फेमस और काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद पॉलिसी है। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि LIC की पॉलिसी में रिटर्न कम है, लेकिन मैं उन लोगों को बता दूं कि LIC में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इंश्योरेंस के लिए, ना कि रिटर्न के लिए। अगर आपको रिटर्न करनी है, यानी कि पैसा ज़्यादा कमाना है, रिटर्न के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप शेयर मार्केट में या फिर SIP में या फिर म्यूचुअल फंड में कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, LIC में मत करिए। लेकिन अगर आपको चाहिए कि आपका मनी सेफ रहे, जैसे कि आपको पता होगा कि बैंक में भी केवल 5 लाख रुपए तक की गारंटी है। अगर आपके बैंक में 8 लाख रुपए जमा है और कल को बैंक भग गया, तो गवर्नमेंट आपको केवल 5 लाख रुपए वापस करेगी, कहेगी कि 5 लाख की गारंटी है, उससे ऊपर आपको जो 3 लाख रुपए है वो आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। लेकिन LIC में आपके पैसे की 1-1 रुपए की गारंटी है। आपको अगर 30 लाख मिलने हैं तो 30 लाख मिलेंगे, 1,80,00,000 मिलने हैं तो 1,80,00,000 मिलेंगे। पहली बात तो गवर्नमेंट की कंपनी है LIC, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, तो भगने का तो कोई बात ही नहीं है। और दूसरी बात, इस पे 1-1 रुपए की सोवरेन गारंटी है गवर्नमेंट की। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो हमारे नोट होते हैं, करेंसी होती है जो हमारी, उस पर क्या कहते हैं, सोवरेन गारंटी होती है गवर्नमेंट की। इसी प्रकार से LIC पे भी गवर्नमेंट की सोवरेन गारंटी होती है। तो भले ही यहाँ पे हल्का फुल्का रिटर्न कम देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रिटर्न से कोई मतलब नहीं होता, जैसे कि उनको सेफ्टी चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल, मेरे एक रिलेटिव है, उनका खेत है 40 लाख रुपए का, वो बिकने वाला है। उनके 3 बेटे हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं करता, तो उन्होंने मेरे से पूछा LIC में कोई ऐसा प्लान बताओ जिससे कि मेरे को रेगुलर इनकम होते रहे और मेरे 40 लाख रुपए सेफ भी रहे। तो मैंने उन्हें LIC का जीवन शांति बताया। जीवन उमंग तो आपने देख लिया क्या है, जीवन शांति अगर आपको नहीं पता, मैंने वीडियो बनाई हुई है, फिर भी मैं एक अपडेटेड वीडियो इस पे ला दूंगा। उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए उन्होंने 40 लाख रुपए जमा करे, उसके बाद हर साल उन्हें पेंशन मिलती रहेगी। 40 लाख रुपए का एक तरीके से ब्याज मिलता रहेगा, हर साल उनको जिंदगी भर मिलेगा। और जब उनकी एक्सपायरी हो जाएगी, जब उनकी डेथ हो जाएगी, तो 40 लाख रुपए जो उन्होंने जमा करवाए हैं वो नॉमिनी को वापस मिल जाएंगे। अब नॉमिनी चाहे वो अपनी वाइफ को बनाए, चाहे अपनी बेटियों को बनाए, चाहे अपने बेटे को बनाए। तो उनकी जो टेंशन थी ना कि भाई खेत बेच के 40 लाख रुपए मैं अपने पास रखूंगा तो वो बेटे छीन लेंगे, या फिर अगर मैं किसी को ब्याज पे दूंगा तो वो लेके
भग जाएगा, तो वो सारी टेंशन खत्म हो जाती है। LIC के पास आपका पैसा जमा रहता है, आपको जिंदगी भर आपके बैंक अकाउंट में ब्याज मिलता रहेगा, अच्छा खासा 40-50 हज़ार रुपये का ब्याज भी आता रहेगा, और हर महीना बता रहा हूँ मैं आपको, ये 40-50 हज़ार का ब्याज आता रहेगा, और आप जिंदगी भर टेंशन फ्री रह सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट है आपका कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिए, मैं आपका हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।